प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर की महिमा हो। मसीही में प्रिय सभी सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों को मसीह यीशु के जीवित और प्रिय नाम में पुनः मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के मनन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि इस कोरोना के महामारी में परमेश्वर ने आप सभी की सहायता और मदद किया है। परमेश्वर ने आप सबको संभाला है, रक्षा किया है और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वो परमेश्वर की सुरक्षा और आशीष भरा हाथ निरंतर आप में और आपके परिवार में सदैव बनी रहे। प्रियो, आज के मनन को हम आरंभ करेंगे। इससे पहले आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। हमसे प्रेम करने वाले अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया कि हम इस महत्वपूर्ण समय में आपके सम्मुख उपस्थित होकर आज के मनन करने पाए, आपके वचन का मनन करने पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सौभाग्य और आशीषमय समय जो आपने हमें दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता और मदद कर परमेश्वर, इस मनन में आप हमारे मध्य में उपस्थित होकर हमें आशीष दे, हमें सीखने में सिखाने में परमेश्वर सहायता और मदद कर। शैतान दुष्ट की सारी शक्ति को प्रभु यीशु नासरी के नाम से हमारे बीच में से दूर करते हैं और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम मनन की तैयारी में सब मिलकर गीत गाएंगे अमन जॉय लाकड़ा के साथ।
भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहावन मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहावन मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हर पल तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हर दम तेरी प्रसन्नता रहे। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहावन मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हर दम तेरी प्रसन्नता रहे। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। हाँ, मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। धन्यवाद जॉय सुंदर गीत के लिए। प्रियो, निश्चित रूप से हमारे और आपके जीवन में यीशु मसीह की बहुत ज़रूरत है मेरे मित्रों। प्रियो, इन दिनों हम परमेश्वर के वचन पर निरंतर मनन कर रहे हैं, जो कि इफिसियों के पत्री पर आधारित है प्रियो, और जिसका शीर्षक है विश्वासी का अधिकार। और उस अधिकार के बारे में हमने बहुत से अधिकारों को हमने जाना है। पिछले दिनों में हमने देखा कि प्रार्थना का अधिकार मुझको और आपको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया है। हमने सीखा है दुष्ट आत्मा पर हमको और आपको अधिकार है, विश्वासी को अधिकार है। और पिछले बार हमने देखा था कि सब प्रकार की स्वर्गीय आत्मिक आशीषों का अधिकार भी मेरे और आपके पास है, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की द्वारा मुझको और आपको दिया है। मेरे मित्रों, आज हम एक और बात पर मनन करेंगे। हम एक और विषय पर मनन करेंगे, जिसका विषय है अधिकार क्या है। मेरे मित्रों, आज हम ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि आखिर वो अधिकार क्या है। पवित्र शास्त्र बाइबल किस अधिकार के बारे में
बात करता है। विश्वासी को वो अधिकार को जानना बहुत ही जरूरी है, निहायत ही जरूरी है मेरे मित्रों। मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक भाग पढ़ना चाहूँगा। यदि आप बाइबल लिए हुए हैं तो मेरे साथ आप निकाल लें। मैं आप सभी से, मेरे श्रोताओं से अनुरोध करता हूं कि जब भी आप मनन के लिए मेरे साथ आते हैं, आप अपने बाइबल जरूर साथ रखें और देखें कि वो पवित्र शास्त्र बाइबल में वो भाग, वो स्थान जहाँ से मैं बात करता हूँ, जहाँ से मैं वचन शेयर करता हूँ, जहाँ से आपको मनन की गहराई में ले चलता हूँ, वहाँ आप जाने मेरे मित्रों। और हो सके तो एक नोटबुक भी रखें, क्योंकि हम निरंतर लगातार इस विश्वासी के अधिकार के बारे में बात करूंगा, मनन करेंगे और हमें और आपको जानना ये जरूरी होगा कि आप वहाँ देखें। जब आपके समय आए, ऐसा दुख है, ऐसा मुसीबत है, ऐसे परेशानी है, तो आप ढूंढें, बाइबल में पढ़ें कि कौन सा अधिकार मेरे पास परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है। सो पवित्र शास्त्र बाइबल में से आप निकाल लें लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसका 19 पद। अकॉर्डिंग गॉस्पेल लूक चैप्टर 10 वर्स 19। लूका रचित सुसमाचार के 10वां अध्याय और उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। हाँ मेरे मित्रों, मुझको और आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है और यीशु मसीह के द्वारा ये अधिकार को प्रकट किया गया है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वां अध्याय और उसकी 19 पद में आज मैं इस अधिकार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिकार क्या है, उस अधिकार का रहस्य क्या है। आज मैं अधिकार के गहराई में आपको ले जाना चाहता हूँ मेरे मित्रों। जिस विद्वान ने किंग जेम्स वर्जन का अनुवाद किया है, उस विद्वान ने सभी शब्दों का अनुवाद किया है, लेकिन सामर्थ और अधिकार के लिए उन्होंने मूल यूनानी शब्द का अनुवाद नहीं किया है मेरे मित्रों। मूल यूनानी शब्द अधिकार और सामर्थ उसी प्रकार से है जो यूनानी भाषा में है। हालांकि किंग जेम्स वर्जन में ये शब्द 2 बार आया है, लेकिन मूल यूनानी शब्द में सामर्थ और अधिकार 2 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है मेरे मित्रों। आखिर वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्या कहना और बताना चाहते हैं? उन्होंने लूका 10 और 19 में कहा, आज अभी हमने पढ़ा और देखा, एक बार फिर से मैं उसको रिमाइंड करना चाहता हूँ, जो इसको पढ़ दो 19 और उसका 10 का 19। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 10 उसका पद 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हाँ, यहाँ वो अधिकार की बात करता है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। हाँ मेरे मित्रों, आज मुझको, आपको, हर एक विश्वासी को, हर एक को मसीह यीशु पर विश्वास लाने वाले पर अधिकार है मेरे मित्रों। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह किस अधिकार की बात करते हैं? वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ इस वचन के द्वारा मुझको और आपको क्या सिखाना और क्या बताना चाहता है? यहाँ उस अधिकार के बारे में कहा है कि मैं यीशु मसीह, परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह ने तुमको अधिकार दिया है। किसको? सांपों और बिच्छुओं का रौंदने का अधिकार दिया है। और उसने कहा है कि तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं शत्रु के सब सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ मेरे मित्रों, बड़े खुशी और आनंद की बात है कि शत्रु के सब सामर्थ पर मुझको और आपको अधिकार है। एक विश्वासी को अधिकार है मेरे मित्रों। और प्रभु यीशु मसीह ने सांपों और बिच्छुओं के बारे में कहते हुए उन्होंने
उस सामर्थ के बारे में कहा जो शत्रु का है, जो शैतान का है, अर्थात दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा और इनकी सारी जो सेना है, उनके जो सारे सहयोगी हैं शैतान के, उन सब पर मुझको और आपको अधिकार दिया है। एक विश्वासी को अधिकार दिया है मेरे मित्रों, और मुझको और आपको उस अधिकार को जानने की जरूरत है, उस अधिकार को समझने की जरूरत है मेरे मित्रों। मैं ये कहना और बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, कि अधिकार का मूल्य क्या है आखिर। मेरे लिए और विश्वासी के लिए जो अधिकार का मूल्य है वो सामर्थ्य पर आधारित है मेरे मित्रों, और उस अधिकार के पीछे परमेश्वर का काम है। मैं एक बार फिर से बताना और कहना चाहता हूं कि अधिकार का मूल्य के बारे में हम जानें कि हमारे और विश्वासी के अधिकार का मूल्य उस सामर्थ्य पर आधारित है जो अधिकार के पीछे है। मुझको और आपको ये बड़ा अधिकार की बात करता है, मुझको और आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उसके पीछे आखिर कौन सा शक्ति और सामर्थ काम करता है। मैं बताना चाहता हूं कि मुझको और आपको, एक विश्वासी को जो अधिकार मिला है, उस अधिकार के पीछे स्वयं परमेश्वर का सामर्थ्य है। मुझको और आपको जो अधिकार दिया है उसके पीछे परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य काम करता है, स्वयं यीशु मसीह काम करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमको अधिकार देता हूँ, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, सारे दुष्टता की, शैतान की शक्ति पर अधिकार देता हूँ। इसीलिए फिलिपियों की पत्री में देखिए क्या लिखा है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 पद जो पढ़ देंगे, निकाल लें आप। फिलिपियों 4 और उसका 13 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका पद 13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं निर्बल हो सकता हूँ, मैं दुर्बल हो सकता हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ करने की क्षमता रखता हूँ। और उसके पीछे सामर्थ्य देने वाला कौन है? और निश्चित रूप से परमेश्वर है। मुझको सामर्थ्य देने वाला कौन है? और निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह है, जो मुझको और आपको सामर्थ्य देता है, जो मुझको अधिकार मिला है। उस अधिकार के पीछे सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है मेरे मित्रों। इसलिए भजनकार इस प्रकार से लिखता है, भजन संहिता 91 और उसका 13 पद। भजन संहिता 91 उसका 13 पद। तू सींग और नाग को कुचलेगा, तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा। हाँ मेरे मित्रों, मैं और आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है और आत्मा के द्वारा उस भजनकार के मन में डाला और उसने यह हमारे लिए रिकॉर्ड किया। यहाँ लिखा है और ये मिलता है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा। वो कुचलने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। मुझको जो अधिकार मिला है उसके पीछे परमेश्वर की सामर्थ काम करता है, यीशु मसीह काम करता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे विश्वासियों, कि मुझको और आपको ये अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला है मेरे मित्रों। मैं कहना और बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि मैं और आप एक विश्वासी इस अधिकार को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन शैतान इस अधिकार को बखूबी पहचानता है और इस अधिकार को पहचानने में वो बाध्य है शैतान मेरे मित्रों। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जो हमको मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में, मत्ती और लूका के 8 अध्याय में ये वर्णन मिलता है। मरकुस 5 अध्याय में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक स्थान में है, गिरासनियों के देश में है, और प्रभु यीशु मसीह उस देश में जब आते हैं वहाँ पर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति उनके सामने आता है, और जिसमें एक दुष्ट आत्मा नहीं लेकिन पूरी दुष्ट आत्माओं की सेनाएं समाई हुई थी। हाँ मेरे मित्रों, और आपको मालूम है कि कैसे उसको बेड़ियों से
जंजीरों से जकड़ा जाता था, लेकिन वो काबू में नहीं आता था। वो सारे बेड़ियों को तोड़ डालता था, जंजीरों को तोड़ डालता था, वो पहाड़ पहाड़ भागता रहता था, वो पत्थरों से अपने को घायल करता था मेरे मित्रों। लेकिन जब यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे हैं, वो दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति कब्र से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। और जब यीशु मसीह के पास आता है तो उसके अंदर में जो दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने उस अधिकार को पहचाना, यीशु मसीह को पहचाना, और उन्होंने कहा है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझको तुझसे क्या काम। ये दुष्ट आत्माओं ने कहा, क्या तू हमें नष्ट करने आया है, समय से पहले नष्ट करने आया है। उन्होंने उस अधिकार को पहचाना, जाना, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि हमें नष्ट ना कर, परंतु हमें उस सुअरों के झुंड में जाने की आज्ञा दे। मेरे मित्रों, यहाँ पर दुष्ट आत्माएं उस अधिकार को पहचानती हैं, दुष्ट आत्माएं उस अधिकार को जानती हैं कि वो अधिकार जो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह को मिला है, वो हमको नष्ट कर सकता है, वो हमको जला डालता है, वो हमको भस्म कर सकता है। और इसीलिए विनती किया है मेरे मित्रों। सो मुझको और आपको परमेश्वर ने बहुत बड़ी अधिकार दिया है, और अधिकार के पीछे परमेश्वर का काम है। जो विश्वासी, जो प्रभु के दास इस अधिकार को पहचानते हैं, जानते हैं कि इस अधिकार के पीछे परमेश्वर उनका समर्थन करता है, यीशु मसीह उनकी सहायता करता है, वो इस अधिकार का प्रयोग करते हैं मेरे मित्रों, और बड़े निर्भयता के साथ शैतान को, दुष्ट को दूर करते हैं, और इस अधिकार का उपयोग करते हैं। आप सुना होगा, देखा होगा, जब भी कोई प्रभु के दास दुष्ट आत्माओं को निकालता है तो उसी अधिकार का उपयोग करता है, और इस प्रकार से कहता है, हे दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि तू इस व्यक्ति से निकल जा। और वो दुष्ट आत्माएं उस अधिकार को मानती हैं, उस अधिकार के पीछे उनको मालूम है कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, यीशु मसीह की सामर्थ्य है, और वो दुष्ट आत्माएं वहाँ से निकल जाती हैं मेरे मित्रों। मुझको और आपको भी उस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जो अधिकार मुझको और आपको दिया है, ये मालूम होना है कि उस अधिकार के पीछे मैं काम करने वाला नहीं, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर है, यीशु मसीह है जो सामर्थ्य है मेरे मित्रों। मैं बताना चाहता हूं आज आखिर कि अधिकार क्या है मेरे मित्रों। अधिकार क्या है, इसको मुझको और आपको जानने की जरूरत है। अधिकार परमेश्वर की द्वारा दिया हुआ, सौंपा हुआ सामर्थ्य है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अधिकार क्या है। अधिकार परमेश्वर के द्वारा सौंपी हुई अधिकार है मेरे मित्रों। अधिकार मुझको और आपको परमेश्वर की ओर से प्रदान की हुई सामर्थ्य है मेरे मित्रों, और वहाँ वही सामर्थ्य काम करता है जो मुझको और आपको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो अधिकार दिया है, और इसीलिए वो कहा है कि तुम शैतान का सामना कर सकते हो। मुझको और आपको आनंद और गर्व की बात है मेरे मित्रों कि मुझको और आपको परमेश्वर की ओर से वो अधिकार सौंपा गया है, अर्थात सामर्थ्य सौंपा गया है, अर्थात अधिकार मुझको और आपको प्रदान किया गया है, और उससे हम शैतान को हरा सकते हैं। मैं एक उदाहरण से मैं इसको ऐसा समझा सकता हूं मेरे मित्रों। जब यातायात को नियंत्रित करने वाला पुलिस चौक में खड़ा होता है और चौक से सिर्फ हाथ का इशारा करता है ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए, और जो जिस तरफ की वो ट्रैफिक को रोकना चाहता है वो सिर्फ हाथ का इशारे से रोक देता है, और जिस तरफ की ट्रैफिक को जाना होता है उसको हाथ के इशारे से बाहर कर देता है उस ट्रैफिक को मेरे मित्रों। वो सिर्फ हाथ का इशारा करता है, उसके पास कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई ड्राइवर अगर ना रोकना चाहे तो उसके पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे मित्रों वो कैसे ट्रैफिक को नियंत्रित करता है? उसके पास वो अधिकार है जो सरकार की ओर से दिया हुआ है, कानून की ओर से दिया हुआ है, और उस अधिकार को लोग पहचानते हैं, और इसीलिए सिर्फ हाथ के इशारे से वो ट्रैफिक को रोकता है
और ट्रैफिक को बहाल कर देता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझको और आपको अधिकार सौंपा है। जैसे उस ट्रैफिक पुलिस को सरकार की ओर से अधिकार सौंपा गया है, कानून की ओर से उसके पास अधिकार है, और इसीलिए सिर्फ हाथ से इशारा करके ट्रैफिक को रोकता है, ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। उसी प्रकार से मुझको और आपको भी परमेश्वर की ओर से वो अधिकार सौंपा गया है, और जिस अधिकार से हम शैतान को हरा सकते हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, बुरी आत्माओं को निकाल सकते हैं। मेरे मित्रों, मैं ये कहना और ये बताना चाहता हूँ कि मुझको और आपको वो अधिकार है, वो अधिकार परमेश्वर ने सौंपा है, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको मिला है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमको अधिकार देता हूँ। मेरे मित्रों, और इसीलिए इफिसियों की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों 6 उसका 10 पद। इफिसियों 6 उसका 10वां पद। हाँ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, इसलिए क्योंकि मुझको और आपको अधिकार सौंपा गया है, मुझको और आपको अधिकार प्रदान किया गया है, मुझको अधिकार दिया गया है। इसलिए इफिसियों की पत्री को लिखते हुए पौलुस प्रेरित ने कहा है कि निदान इसलिए प्रियो प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनना है। मुझको और आपको उसकी शक्ति में हमको बलवंत बनना है, और उस शक्ति को हम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मुझको और आपको निकल आने की ज़रूरत है, अपने हाथों को उठाकर शैतान दुष्ट को भगाने की ज़रूरत है, दुष्ट आत्मा को निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझको और आपको वो अधिकार प्राप्त है। हमने देखा है प्रभु मेरे मित्रों कि वो अधिकार मुझको और आपको प्राप्त है, हर एक विश्वासी को प्राप्त है, हर एक को यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले व्यक्ति को वो अधिकार प्राप्त है। मुझको और आपको उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, और उस अधिकार का हम इस्तेमाल करें। मेरे मित्रों, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां लूका रचित सुसमाचार में अगर हम पहले पद से पढ़ें तो इस प्रकार से वहाँ बयान है कि प्रभु यीशु मसीह ने 70 शिष्यों को नियुक्त किया है। 70 शिष्यों को नियुक्त करने के बाद जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे वहाँ उन शिष्यों को 2-2 करके भेजा है, और उनको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया, और उन शिष्यों को कहा कि मैं तुमको भेड़ों के नाई भेड़ियों के मध्य में भेजता हूँ, लेकिन मैं तुमको अधिकार देता हूँ, मैं तुमको अधिकार सौंपता हूँ। मेरे मित्रों, और उन्होंने अधिकार दिया कि तुम बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बुरी आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। और उसने कहा कि जहाँ जिस घर में तुम जाओगे उस घर का कल्याण होगा। मेरे मित्रों, और उन्होंने ये अधिकार, ये सामर्थ्य प्रदान किया। और हम जब उसमें देखते हैं कि 70 शिष्य प्रभु यीशु मसीह के उस गांव में गए हैं, 2-2 करके गए हैं, और वहां जाकर उन्होंने उस अधिकार का प्रयोग किया, और उन्होंने बीमारों को चंगा किया है, उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकाला है, उन्होंने बुरे आत्माओं को निकाला है, और उसके बाद वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु, अब तो दुष्ट आत्मा भी हमारे अधिकार में है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 17 पद से लेकर लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 10 और 17 से 30 तक, 17 से लेके 30 इस प्रकार से लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौट और कहने लगे, हे प्रभु, तेरा नाम से दुष्ट आत्मा भी हम वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ, मेरे मित्रों,
किस प्रकार से वो 70 शिष्य जिनको प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया था, दो करके भेजा था, उन्होंने जाकर उस अधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब तो दुष्ट आत्मा भी हमारे अधिकार में है और हमने यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, अशुद्ध आत्माओं को निकाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण बात कहा, इस समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं शैतान को बिजली की नाई आसमान से गिरते हुए देखा। अर्थात शिष्यों को ये कहना और बताना चाह रहे थे कि वहां पर मैं था, मैं ही वो शक्ति था, मैं ही वो सामर्थ्य था, और जिस सामर्थ्य से तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे और मैं उनको बिजली के नाई गिरते हुए देखा। मेरे मित्रों, वहां पर जो काम करने वाला था वो मैं था, मेरा पिता था, और वो सामर्थ था, वो अधिकार था जो मैंने तुमको सौंपी है मेरे मित्रों। और तब उसने कहा है कि देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सब शक्ति पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। उनको कोई हानि नहीं हुआ। मेरे मित्रों, जब हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो हमको और आपको, विश्वासी को, कोई हानि, कोई नुकसान नहीं होती है। वे योएल नबी की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि अंतिम दिनों में तुम्हारे जवान दर्शन दिखेंगे जब मैं आत्मा को उड़ेलूंगा। और लिखा है जब वो सांपों को भी अपने हाथों से उठा लेंगे, अगर और वो विष को भी पी जाएंगे, लेकिन कुछ हानि नहीं होगी। उसके पीछे बचाने वाला कौन है? उसको उसके पीछे बचाने वाला वो सामर्थ है, वो अधिकार है, अर्थात अधिकार स्वयं परमेश्वर है, यीशु मसीह है। इसलिए उन्होंने कहा है कि तुमको कुछ हानि ना होगी। और एक महत्वपूर्ण बात कहा है आगे, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ मेरे मित्रों, कितने महत्वपूर्ण और गहरी बात यहाँ कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, लेकिन इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। मेरे मित्रों, जो प्रभु यीशु मसीह के काम को करता है, सुसमाचार को करता है, परमेश्वर के राज्य को फैलाता है, शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है, उसके लिए ये इनाम रखा हुआ है। और यहाँ इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम उससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। मेरे मित्रों, आज मैं और आप अगर स्वर्ग में अपना नाम दर्ज करना चाहता हूँ तो परमेश्वर के लिए काम करना है, सुसमाचार को फैलाना है। मेरे और आपके आसपास बहुत से लोग हैं जिनको सुसमाचार की जरूरत है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की वचन की जरूरत है। मेरे मित्रों, मुझको और आपको उनको सुनाने की जरूरत है। मेरे मित्रों, आज हमने देखा कि अधिकार क्या है। मेरे मित्रों, आखिर 2 शब्द में फिर मैं अधिकार को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अधिकार क्या है, ये जानने की जरूरत है। अधिकार परमेश्वर के द्वारा सौंपी हुई सामर्थ है। मेरे मित्रों, अधिकार परमेश्वर की ओर से प्रदान की हुई सामर्थ है। मेरे मित्रों, और वो सामर्थ मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। इन्हीं वचनों से मुझको और आपको परमेश्वर आशीष दे। सबको जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु की। धन्यवाद।